हेलो छात्रों, सुप्रभात। एक और वीडियो में आपका स्वागत है। और वीडियो में आज हम पढ़ेंगे कक्षा 7 द्वादश पाठ अमृतम संस्कृतम। पाठ का नाम है अमृतम संस्कृतम, यानी कि संस्कृत भाषा अमृत है, अमृत के समान है, संस्कृत की ऐसी महिमा है। और अब हम स्टार्ट करते हैं पाठ का हिंदी अनुवाद। विश्व से उपलब्धासु भाषासु संस्कृत भाषा प्राचीनतमा भाषा अस्ति। विश्व से, विश्व मैंने संसार की, उपलब्धासु उपलब्ध, भाषासु उपलब्ध भाषाओं में, यानी कि संसार में जितनी भी भाषा हैं, जितनी भी भाषा बोली जाती हैं, उन सब भाषाओं में संस्कृत भाषा प्राचीनतमा भाषा अस्ति। उन सब भाषाओं में संस्कृत भाषा सबसे प्राचीन है, सबसे पुरानी है। संसार में जितनी भी भाषा उपलब्ध हैं या बोली जाती हैं, उन सब भाषाओं में संस्कृत भाषा सबसे प्राचीन है। भाषा इयम् अनेकासां भाषाणां जननी मता। भाषा अयम, भाषा अयम मैंने यह भाषा कौन सी? संस्कृत भाषा। अनेकासां, अनेक भाषाणां, अनेक भाषाओं की जननी है। अनेक भाषाओं की जननी यानी कि अनेक भाषाओं की माँ है। यहाँ पर अनेक भाषाओं की माँ का मतलब है कि संसार की जितनी भी भाषा हैं, उन सब की उत्पत्ति, यानी कि ज़्यादातर भाषाओं की उत्पत्ति संस्कृत भाषा से हुई है। इसलिए संस्कृत भाषा को सभी भाषाओं की जननी कहा गया है। प्राचीन योग ज्ञान विज्ञानियों निधि अस्याम सुरक्षित है। प्राचीन काल से ही ज्ञान विज्ञान की निधि मैंने खजाना, अस्याम इसमें, सुरक्षित है मैंने सुरक्षित है। प्राचीन काल से ही जो ज्ञान विज्ञान का खजाना है वो इस भाषा में सुरक्षित है। संस्कृत से महत्व विषय केनापि कथितम। संस्कृत के से पीछे लगता है तो ये षष्ठी विभक्ति होती है। संस्कृत के या के की संबंध कारक लगता है यहाँ पर। महत्व विषय, संस्कृत के महत्व के विषय में केनापि कथितम, किसी ने कहा है, यानी कि संस्कृत भाषा का महत्व बताते हुए किसी ने कहा है। भारतस्य प्रतिष्ठे द्वे संस्कृत संस्कृतिस्ता। भारत की प्रतिष्ठा में दो चीज़ समाहित है, संस्कृत और संस्कृत में स्थित संस्कृत की संस्कृति। इयम भाषा अति वैज्ञानिकी। इयम मैंने यह है, इयम किसके लिए है? संस्कृत के लिए। इयम भाषा, यह भाषा, अति मैंने बहुत, वैज्ञानिकी वैज्ञानिक भी है, यह भाषा बहुत वैज्ञानिक है। केचन कथयन्ति यत् संस्कृतमेव संगणकस्य कृते सर्वोत्तमा भाषा। केचन मैंने कुछ, केचन कथयन्ति कुछ लोग कहते हैं, यत् का मतलब होता कि संस्कृतम एव, संस्कृतम प्लस एव, संस्कृत में ही संगणकस्य कृते सर्वोत्तमा भाषा, संस्कृत सब भाषाओं में सर्वश्रेष्ठ भाषा है। अस्या वाङ्मये वेदे पुराणे नीतिशास्त्रे चिकित्साशास्त्रम आदिभिः सच समृद्धम अस्ति। अस्या मैंने
अस्य आया हमारा संस्कृत के लिए। वांग में वाणी, इसकी वाणी। वेदे वेद पुराण, नीति शास्त्र। चिकित्सा शास्त्र क्या होता है हमारा? चिकित्सा शास्त्र होता है नीति शास्त्र। चिकित्सा शास्त्र में भी समृद्ध है। कालिदास आदीनां विश्व कवीनां काव्य सुंदरम अनुपम। कालिदास आदि विश्व कवियों का काव्य सौंदर्य भी इसी भाषा में है। कौटिल्य रचित अर्थशास्त्रम जगति प्रसिद्धम अस्ति। कौटिल्य द्वारा रचित अर्थशास्त्र पूरे जगत में प्रसिद्ध है, जो इसी भाषा में लिखा गया है। गणित शास्त्रे शून्य से प्रतिपादनम सर्वप्रथमम आर्यभट्ट अकृत। और गणित शास्त्र में शून्य का प्रतिपादन सर्वप्रथम मैंने सबसे पहले आर्यभट्ट अकृत। गणित शास्त्र में शून्य का सबसे पहले प्रतिपादन या शुरुआत जो कि सबसे पहले आर्यभट्ट में की, उसका वर्णन भी इसी भाषा में किया गया है। चिकित्सा शास्त्रे चरक सुश्रुतियों योगदानम विश्व प्रसिद्धम। चिकित्सा शास्त्र में, चिकित्सा शास्त्र होता है बेटा शारीरिक विज्ञान, यानी कि हमारी इलाज वगैरह की पद्धति जो होती है उसको कहते हैं चिकित्सा शास्त्र में। चरक सुश्रुतियों एक हमारे ऋषि मुनि होते थे जो चिकित्सा शास्त्र में माहिर थे। चरक सुश्रुत का योगदान विश्व में प्रसिद्ध है और उनका उल्लेख भी इस भाषा में किया गया है। संस्कृते यानी अन्यानि शास्त्राणि विद्यन्ते तेषु वास्तुशास्त्रम, रसायनशास्त्रम, खगोलविज्ञानम, ज्योतिशास्त्रम, विमानशास्त्रम इत्यादि आनि उल्लेखनीयानि। संस्कृते, संस्कृत में, यानी अन्यानि, यान और भी बहुत सारे दूसरे शास्त्र विद्यमान हैं, जिनमें वास्तुशास्त्र, रसायन शास्त्र, खगोल विज्ञान क्या होता है? आकाश वगैरह की जो जानकारी दी जाती है, खगोल विज्ञान, ज्योतिशास्त्र और विमान शास्त्र इत्यादि का भी उल्लेख किया गया है। संस्कृते विद्यमाना, तीसरा पैराग्राफ है। संस्कृते विद्यमाना सुयुक्ते अभ्युदयाय प्रेरयन्ति। संस्कृत में उपस्थित सूक्त क्या होती है? सूक्ति, सु प्लस उक्ति, सु मैंने अच्छी, उक्ति मैंने बातें, अच्छी बातें। उभयदाय अभ्युदयाय मैंने होता है उत्थान करना, किसी चीज़ का उत्थान करना, प्रगति करना। प्रेरयन्ति प्रेरणा देती हैं। संस्कृत में जो विद्यमान सूक्ति हैं वो आदमी का उत्थान करने की प्रेरणा देती हैं। यथा, जैसे सत्यमेव जयते, वसुधैव कुटुम्बकम, विद्या अमृतम सुनयते। जैसे कि इस प्रकार की सूक्ति जो होती हैं संस्कृत में, जो हमें अच्छी अच्छी बातें सिखाती हैं। सत्यमेव जयते, सत्य की हमेशा विजय होती है। वसुधैव कुटुम्बकम, संपूर्ण पृथ्वी एक परिवार के समान है। और विद्या अमृतम अनुष्यते,
विद्या अमृत के समान है। योग कर्मसु कौशलम इत्यादि। और योग कर्म से हमें कुशलता मिलती है। इस प्रकार की सूक्ति संस्कृत भाषा में ही पाई जाती हैं और किसी भाषा में नहीं। सर्वभूतेषु आत्मवत् व्यवहारं कर्तुं संस्कृत भाषा सम्यक शिक्षयति। सर्वभूतेषु, सर्व प्लस भूतेषु, सर्व मैंने सभी, भूतेषु मैंने प्राणी, आत्मवत् व्यवहार, कर्तुम सब प्राणियों के साथ अपने जैसा व्यवहार करना चाहिए। संस्कृत भाषा सम्यक शिक्षयति, ये सारी बातें संस्कृत भाषा में सिखाई जाती हैं। केचन कथयन्ति, कुछ लोग कहते हैं, यत् कि संस्कृत भाषायां केवल धार्मिक साहित्यम वर्तते। कुछ लोगों का कहना है कि संस्कृत भाषा में केवल धार्मिक साहित्य है, धार्मिक साहित्य की बातें की जाती हैं। ऐसा धारणा समीचीना नास्ति, ऐसी लोगों की धारणा उचित नहीं है। संस्कृत ग्रंथेषु मानव जीवनाय विविधा विषया समाविष्टा सन्ति। संस्कृत ग्रंथेषु, संस्कृत के ग्रंथों में मानव जीवनाय, मानव जीवन के लिए, विविधा मैंने अनेक प्रकार के, विषय मैंने विषय, समाविष्टा सन्ति समाविष्ट हैं, सम्मिलित हैं। महापुरुषाणाम, महापुरुषों जिस तेन मनुष्यस्य समाजस्य च परिष्कार भवेत्, जिससे मनुष्य का और समाज का परिष्कार मैंने सुधार भवेत् मैंने हो। यानी कि हमें संस्कृत भाषा पढ़नी चाहिए। संस्कृत में जो अच्छी अच्छी सूक्ति दे रखी हैं उनको जीवन में ग्रहण करना चाहिए, जिससे मनुष्य का और समाज का सुधार हो। उक्तम से च, और कहा गया है, अमृतम संस्कृतम मित्र, हे मित्र, अमृतम संस्कृत, संस्कृत भाषा अमृत है। सरसम सरलम वचः, सरस और सरल भाषा है। भाषासु महनीयम यत्, सभी भाषाओं में महान है या आदरणीय है। यद ज्ञान विज्ञानम पोषकम, यद मैंने यत् जो हमारे ज्ञान विज्ञान का पोषण करती है, हमारे ज्ञान विज्ञान को बढ़ाती है। तो ये था आपके कक्षा 7 द्वादश पाठ अमृत संस्कृत पाठ का हिंदी अनुवाद। और नेक्स्ट वीडियो में करवाएंगे इस पाठ का अभ्यास कार्य। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो बेटा वीडियो को ध्यान से देखना और अपने हिंदी अनुवाद को ध्यान से पढ़ना समझना। और पाठ को पढ़ने से पहले, हिंदी अनुवाद को पढ़ने से पहले जो संस्कृत के शब्दार्थ दे रखे हैं इनको ज़रूर पढ़ लेना। आजकल तो शब्दार्थ बहुत अच्छी तरह दिए हुए होते हैं, पहले संस्कृत में, फिर हिंदी में और फिर इंग्लिश में भी दिए होते हैं, क्योंकि आजकल के बच्चे इंग्लिश को ज़्यादा जल्दी समझते हैं, तो इसलिए शब्दार्थ तीनों भाषाओं में दिए हुए हैं। तो ये पाठ के हिंदी अनुवाद को, शब्दार्थ को आप सही से पढ़ोगे तो आपको हिंदी अनुवाद भी अच्छी तरह से समझ आ जाएगा। और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना।